बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने यहाँ तक पढ़ा है कि जब लुइस ने किसी घर के अंदर वो छलांग मारी, टेबल से वो गोश्त का टुकड़ा लिया, फिर उसको वो दुर्गत हुई। फिर टॉम ने उसको कहा कि ये हमें नहीं करना है क्योंकि हमें वेट करना है, टेबलों पर हमारा खाना नहीं है। लेकिन लुइस को ये आदत नहीं था, ये इसका खाना इसको पका कर पहुँचता था। इससे क्या हुआ? लुइस वॉज हुरिफाइड, वेट ऑल नाइट। यानी ये खौफ ज़दा था, ये उस खुशमुद, क्योंकि इसको दुर्गत हुई थी, इसको भूख से निढाल हुआ था। वेट ऑल नाइट यानी खुद से ये सोचता था कि मुझे अब भी इंतज़ार करना है पूरी रात का। टॉम calmly nodded his head, calmly नहीं, calmly एल को साइलेंट करना है, एल को यहाँ साइलेंट कर। टॉम calmly nodded his head. You will learn, he said sagely. टॉम ने इसे कहा कि बिल्कुल आपको इंतज़ार ही करना है। इसने अपने सर को हिलाया, टॉम ने, कि आपको इंतज़ार ही करना है, उसके सिवा हमें कोई चारा नहीं है। You will learn, he said sagely. इस तरह इन्हें बहुत आहिस्तगी में इसने बहुत मुदब्बिराना तरीके से इसको कि हाँ हमें ये सीखना ही है, सीखना है। ये जो यहाँ के हमें तौर तरीके हैं इस लाइफ के, वो आपको सीखने ही पड़ेंगे। They left the rooftop to room dark alleyways. Night dragged on far too slowly for Louis. The evening mist made him shiver as rain began falling and the brisk winds blew. Louis began to think how dreary the world outside was after all. There was no sun, no warm roofs, no playing and prancing. His paws slipped on the cobblestone streets and he began to dream of Cherry's house and his nice pillows. क्या हुआ? जब रात आई, ठंड से, बारिश से इसका हाल बेहाल हुआ, ये हंसको निडाओ ये चूर चूर हुआ। तो क्या हुआ? अब इसको इस सख्ती को फेस करते करते इसको अब वो घर याद आ गया, वो मालिकन याद आ गई जिसका नाम चेरी था, और उसका वो खाना, वो वहाँ का वो गरम गरम बिस्तर, अब ये याद करने लगा। सडनली टॉम हिस्ड, क्विक क्विक ओवर हियर। हिस्ड माने को फिफ्साइश कर अमिस टॉमन, क्योंकि इसका साथी था टॉम। दपनस हे होश होश, मगर लेकिन बहुत धीमी आवाज में, फिफ्साई करनस। He was gliding close to the side of a building. When they reached the shelter of a door, Tom whispered, "That man with the hawk and baskets out there, see him? He is the animal catcher. If he finds us, we are dead." दमस खबरदार छी, शुक्र है बिहत, अगर ये मैसेज लाइक तो ये हमारी काम तमाम। Now Louis was shivering, when game shivering start with fear as well as cold, while game shivering ने थर चायस, क्योंकि एक तो खौफ था, दूसरी सर्दी थी। Rain and wind and men with hawks, garbage and slippery streets. What more could happen out here? तमाश बे क्या उसको ब्रोकन क्या हाल मुझे देखने होंगे। Louis heard a rustling. He turned and saw 3 men carrying garbage out to the streets. लुइस ने क्या देखा कि इमस उस 3 नफर है, 3 आदमियों को इसने देखा। तो मस कुछ वो
कुछ छोट यानी कुछ गार्बेज था. He raced to inspect it. दौड़े ऐसे किस लिए कि वहाँ तलाश करेंगे कि खाने के लिए कुछ मिले वहाँ. He longed for a nice piece of meat, a little salmon and some caviar. He riffled through the bags, but he found just 3 dry bones. क्या देखा? ये से तलाश कर, लेकिन तलाश में क्या इसका ख्याल था कि मैं क्या ढूंढूं, मैं क्या गस लागून अथ. ये उस दपन तद आसन गाड़, तद आसन गाड़ ठूल उनका वो चिटिन, लेकिन क्या देखा वहाँ सिर्फ इसने सूखी हड्डियां देखी. 3 pieces of dry bones. Tom Lewis could see was an artist. He riffled through the garbage slowly and diligently, and he found a few strips of thin stale meat. As the cold rain fell onto Louis, all he could think about was his warm, dry prison, where a bowl of salmon and caviar surely waited him. यानी अब इसको वही वो जिसमें वो खाने का आदि था तिम्स क्या उस बात तो वो. When the sun began to rise, Tom looked at him and winked. You will have enough of life out here, haven't you? I have, Louis said meekly. Do you want to go home? Tom asked. I do, Louis said, but how do I find my house? दबने से पूछते से ये थी जिंदगी. I have Louis. I have, Louis said meekly. Do you want to go home? Tom asked. I do, Louis said. But how do? तुम कैसा अब आप घर जाना चाहता है? हाँ, लेकिन मैं कैसे अपने घर को अब पाऊँ? कित पड़ लग में आई थी. Tom weirdly shook his head. यानी उसको बहुत अफसोस हुआ कि ये कैसे द्राव करे, क्योंकि इसको इस जिंदगी का तजुर्बा ही नहीं था, इसको फेस करने का इसमें कोई सकत ही नहीं थी. When I saw you leave your house yesterday, I knew a fat cat like you was not meant for the joys of freedom. Follow me. Louis followed Tom along cobblestone streets up to the slate rooftops, along paths he barely remembered. Soon they were at Cherry's windows. Tom turned to him and said, "Here you are, good boy." इस तरह इसने इसको अपना घर का रास्ता ये उसकी तरफ अब ये रवा दवा हुए तो आप बिल आखिर अपने घर की तरफ मतलब बिल्कुल उसके नज़दीक पहुंचे. Louis could not bear to leave his friend out here in the wild. Come with me, Louis said. I will share my bed and food. Cherries, generous. क्या होना चाहिए दमनस पश्चिम जैसा मुझसे कौन जुन त्राउन के अकेला त्राउन की इस सख्ती की ज़िंदगी में अब आप मेरे साथ ही चलो, क्योंकि जो चेरी है वो बहुत ही जंटल है. अब मैं अपने हिस्से के खाने को अब उसको मैं शेयर करूँगा ताकि ऐसे खिमो बगरत हम अब आराम की ज़िंदगी में मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ. Tom waved a paw in जिसके इस पर इस कराचे ये अथ हिलावा इसी तरह इसने अपना इस पंजा हिला. I did die in there with all those full pillows and rich food. That is for weaklings. I need to be free. He turned and jumped up on the roof and disappeared. मुझे मौत अच्छी है ज़िंदगी से, मौत अच्छी जो ज़िंदगी से आती हो परवाज में कोता है. किसने कहा? टॉम ने. तो उस पर मैं नहीं की ये आपके लिए. और इस तरह वो डिसअपियर हो भागा मतलब द्रा वापस. Louis slipped inside. When Cherry saw him, he screamed, "Bad boy!" But she gathered him in her arms and fed him caviar. Later, stretched out before the fire, Louis rested his head on his feather pillows and closed his eye.
Now he understood that paradise was a place where he might be locked up forever, but he would always have fresh meat, fluffy pillows and a fire. इस तरह इसने बहुत आराम किया कि इसको वो खाना मिला जो इसका जिसका ये आदी था, वो बिस्तर मिला जिसमें ये सोता था। तो इस तरह इसने अब ये डिसाइड किया कि जन्नत उसको नहीं कहते हैं जो बाहर से जन्नत लगता है। जन्नत उस चीज़ को कहते हैं जहाँ एक जानदार को आराम मिले, ये तथास्तु इसमें खाने के लिए अच्छा ग़िज़ा मिले, रहने के लिए अच्छा बिस्तर मिले, और उसको कहते हैं जन्नत। That was paradise after all for a cat. That was paradise after all for a cat. That is. इस तरह इसका पैराडाइज कौन निकला? फंसो उसने पैराडाइज की जहाँ जिसको ये समझदा था पैराडाइज, लेकिन असल में वही ये सच है कि जहाँ एक इंसान को आराम मिले, खाने के लिए अच्छा ग़िज़ा मिले और अच्छी सिक्योरिटी मिले, उसको पैराडाइज कहते हैं। बाकी पैराडाइज में रहकर हम बाकी दुनिया का चक्कर, मसलन हम गुलमर्ग जाते हैं, पहलगाम जाते हैं, बाकी जाते हैं, लेकिन तब जाते हैं जब हम पैराडाइज से प्रिपेयर होके निकलते हैं, तब उसमें भी मज़ा निकल आता है। अपने घर से तैयारी करके निकलते हैं, फिर हम जब हमारा प्रोग्राम दिन का हो, दो नाइट्स का हो, मतलब क्या हो क्या ना हो, फिर हम फिर अपने घर की तरफ वापस मोड़ते हैं। इसी तरह इसलिए अपने घर में रहकर आप इसको रियली पैराडाइज बनाने की कोशिश करनी चाहिए। आवारगी को पैराडाइज नहीं कहते। कुछ बच्चे ये समझते हैं कि हम स्कूल भी एक बच्चे के लिए पैराडाइज ही है, वो स्कूल में अपनी दुनिया को संवार सकता है। जब वो तालीम हासिल करता है तो वो कुछ दुनिया में कुछ कमाने के लायक बन जाता है, उसकी ज़िंदगी फिर आरामदेह बन जाती है। अपने अलावा वो औरों की ज़िंदगी में भी आराम पहुंचा सकता है। तो इस तरह ये लेसन जो ये स्टोरी थी हमने इसको इख्तिताम किया। तो बाकी इंशाल्लाह आइंदा